चलिए अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन। लालसोट के गोलिया गांव से यात्रा शुरू हुई है। राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी यात्रा में मौजूद। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में 1 दिसंबर को महेंद्र मीना हत्याकांड में शामिल 4 और फरार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक केस में 1 महिला सहित 8 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन गैंग का सरगना विनीत मेड़ी फरार है। जयपुर एयरपोर्ट पर अचानक से भीड़ लगने लगी है। इसके पीछे यात्रियों की बढ़ती संख्या है और एयरपोर्ट के लिए जारी हुए नए नियम भी। नवंबर महीने के आंकड़े बताते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू और इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में 16% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में रोज सामने आते रहते हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत में अहम किरदार निभाने वाले ही जब भूमाफियाओं के जाल में आ जाते हैं। द्रव्यवती नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच बकाया भुगतान को लेकर विवाद चाहे सुलझ गया हो, लेकिन लोगों के लिए अभी भी दुर्गंध का कारण ये नदी बनी हुई है। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में तांत्रिक बनकर एक परिवार के साथ ठगी का मामला सामने आया है तथा कथित तांत्रिक ने एक दंपति से भूत प्रेत भगाने के नाम पर 1,40,000 रुपए ठग लिए। अलवर के बांजूर तहसील में कार्यरत अकाउंटेंट महेंद्र रावत का राजस्थान में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस विषय में राजस्थान में तीसरी रैंक कॉलेज लेक्चरर पद पर चयन होने पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचएल ताबियार ने इंदिरा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां पर अभिव्यक्ति जन सेवा संस्थान की ओर से रसोई घर का संचालन किया गया। भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करेंगे। इसको लेकर 12 जिले में भी किसानों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 12 के शहबाद उपखंड के बडेरा गांव में सहरिया आदिवासी महिला की हत्या हुई है। शहबाद पुलिस के अनुसार युवक रामस्वरूप सहरिया ने राधा सहरिया के अज्ञात कारणों के चलते धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी। बाड़मेर के सिवाना में देर रात नेशनल हाईवे 325 पर काठाड़ी और रमणिया गांव के बीच पुलिस पर मिनी ट्रक और कैंपर में भिड़ंत हो गई, जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में कोतवाली थाना इलाके के कंजौली रेलवे लाइन के पास भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए आग लगने के मॉक ड्रिल किया गया। भीलवाड़ा की ईसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी और उसके साथी को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बूंदी के लोगों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा नवल सागर झील में आपदा प्रबंधन का डेमो किया गया। बूंदी के भोजगढ़ गांव में एक शराबी पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी 30 वर्षीय पत्नी पांची बाई की हत्या कर दी। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा के राजीव नगर कच्ची बस्ती में रहने वाले जावेद ने साल 2019 में जारी एक पट्टे के आधार पर 1,54,000 रुपए में एक जमीन खरीदी। चित्तौड़गढ़ शहर की अग्निशमन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नगर परिषद को 2 अग्निशमन वाहन आवंटित किए गए हैं, जिनकी लागत करीब 1 करोड़ रुपए है। चुरू के गांव बुधवाली में जमीनी विवाद को लेकर 30 साल के युवक पर हमले का मामला सामने आया है। युवक की आंखों में मिर्ची डालकर उसे लाठी डंडों से पीटा गया। दौसा में पुलिस को कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरों ने 9 दिसंबर को एक मकान में 2.5 लाख कैश सहित लाखों के गहने चुराए थे। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के गड़ी गजपुरा गांव के पास दिन में झगड़े का मामला सामने आया है। घटना में बाइक सवार 2 युवकों पर गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों द्वारा लाठी और पत्थरों से हमला किया गया। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में प्रसूता ने मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद प्रसूता बच्चे की मौत का सदमा नहीं सह पाई और तबीयत बिगड़ने से उसकी भी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले में 2 बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले की रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मामले में किसानों ने बुधवार को हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक का घेराव कर धरना दिया।
भाजपा ने पोखरण के गोमट गांव में जन आक्रोश यात्रा के रथ में शामिल वाहनों पर पत्थरबाजी करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर की गड़ीसर लेक पर राजस्थान पर्यटन विभाग के लगाए लाइट एंड साउंड शो ने शाम को सैलानियों की संख्या में इजाफा कर दिया। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के राड़ी के बालाजी इलाके में एक युवक का शव बिजली के टावर पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को उतरवाकर जिला एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया है। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा भूंगरा गैस सिलेंडर हादसा स्थल पर पहुंचे। राजेंद्र गुड़ा ने सगत सिंह निवास स्थित अन्य स्थलों का जायजा लिया और इस हादसे पर दुख जताया है। जन आक्रोश रथ यात्रा के पहले चरण के समापन पर करौली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया कि प्रदेश में बढ़ती अराजकता से जनता परेशान है। कोटा के आवली रेजड़ी इलाके में डबल सुसाइड से सनसनी फैल गई। कर्जदार दंपति ने जहर खाकर जान दे दी। सुसाइड करने से पहले दोनों ने बेटे से बात की और फिर जहर खाकर जान दे दी। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य तेल के स्पेशल कैंपेन के तहत नागौर शहर में 4 जगहों पर सैंपल लिए गए। नागौर के डीडवाना में लूट और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आटिका बास क्षेत्र में 2 बदमाश एक दुकान में बैठी महिला के गले से सोने की कंठी तोड़कर फरार हो गए। पाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 14 बाइक बरामद की है। जयपुर में 10 से 11 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय स्पेशल ओलंपिक प्रतियोगिता में तपस संस्थान प्रतापगढ़ के 10 बौद्धिक अक्षम दिव्यांग बालक बालिकाओं ने भाग लेकर 4 गोल्ड 5 रजक और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया। राजसमंद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते गोमती चौक के कार्यवाहक इंचार्ज दाऊराम और उसके एक दलाल को गिरफ्तार किया है। सीकर के खंडेला में एक व्यक्ति का शव कुएं में मिला, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। सिरोही के माउंट आबू से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है, जिसमें डंपिंग यार्ड में एक घोड़े और भालू को साथ देखा जा सकता है। श्रीगंगानगर में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने महज 11 दिनों में 300 पेज की चार्जशीट को पोक्सो कोर्ट में पेश किया। श्रीगंगानगर में बाइक सवार बदमाश एक युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें युवती के भाई सहित 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोंक के चैनपुरा ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में अनियमितता, लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उस समय माहौल गड़बड़ा गया, जब विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत ने एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आक्रोशित हो गए। नगर निगम ग्रेटर की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित म्यूजिकल नाइट में कलाकारों ने आकर्षक और मन भावन प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पूर्व विधायक के द्वारा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया, तो वहीं प्रेस वार्ता में सूरतगढ़ के लिए आगामी योजनाओं के बारे में भी मीडिया को जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने गंगानगर से गांव मोहनपुरा जा रहे व्यक्ति के साथ पिस्तौल की नोक पर डरा धमकाकर मारपीट करने और हवाई फायर करने वाले 3 बदमाशों को धर दबोचा है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं में पात्र लोगों को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कोटा ईसीआर के धनबाद मंडल के गढ़वा रोड, टोलरा और राजूरा स्टेशनों पर 15 दिसंबर से 27 दिसंबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग तथा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी ने शाखा अधिकारियों के साथ डकनिया तालाब स्टेशन क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 बाइक चोरों को 1 दर्जन चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। एक घोड़ी ने पांव से बुजुर्ग को कुचल दिया। एमबीएस अस्पताल में घायल बुजुर्ग रामनारायण धाकड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक रामनारायण सीसवारी जिला बारा का निवासी है। राज्य सरकार द्वारा आमजन की शिकायतों और परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था लागू की गई है।
बूंदी में कलेक्टर के आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और एसपी जय यादव ने जिले से 2 दिनों पूर्व निकली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों का सम्मान किया। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग कैनाल से संबंधित किसानों की सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में उप रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई। कोटा में पतंग उड़ाते समय छत से नीचे गिरकर एक 13 वर्षीय मासूम बालक घायल हो गया। घायल बालक अर्जुन बैरवा को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई और हादसे में कोतवाली थाने के 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौसा के बगड़ी गांव में पहुंची। इस दौरान कॉर्नर मीटिंग के दौरान एक महिला राहुल गांधी के संबोधन के दौरान हाथ में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का बैनर लेकर खड़ी हुई नजर आई। राजसमंद जिले में जन आक्रोश यात्रा की समीक्षा को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह भारत ने कुंभलगढ़ और भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद जुनैद ने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक लेते हुए योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। कोटा के सांगो थाना क्षेत्र के कुंदनपुरा गांव के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ जाने से मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। शराब व्यापारी महेंद्र सिंह निवासी प्रेमनगर पुलिस चौकी के सामने का निवासी है। घायल को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया ने लाडनू चुंगी नाका के पास स्थित रैन बसेरा और इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित गांव भीमसर प्याऊ के पास एक वैन में आग लग गई, जिससे वैन जलकर खाक हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से उनके दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। कोटा उदयपुर रेंज के जेल उप महानिरीक्षक कैलाश त्रिवेदी 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भीलवाड़ा जिला कारागृह में वार्षिक निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में 78 लाख रुपए की लागत से गैराज निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य तेल के स्पेशल कैंपेन के तहत नागौर शहर में 4 जगहों पर सैंपल लिए गए। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में संचालित एक निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के 3री मंजिल पर स्थित एक कमरे में अचानक आग लग गई। नागौर जिले के जसवंतगढ़ क्षेत्र में भैंस चुराने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 3 पशुपालकों के आधा दर्जन से अधिक भैंसें चुराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 4 भैंसों को बरामद किया। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। आज 10 केंद्रों पर निर्धारित आयु वर्ग के 70 लोगों ने टीके लगवाए। श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में उमंग 2022 के अंतर्गत खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ की रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मामले में किसानों ने हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक का घेराव किया और धरना लिया। लेक सिटी में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां आ रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार लेक सिटी टूरिस्ट से गुलजार नजर आ रही है। इन दिनों होटल से लेकर रिसोर्ट्स तक में बुकिंग लगभग फुल है। भरतपुर में कोतवाली थाना इलाके के कंजौली रेलवे लाइन के पास भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए आग लगने का मॉक ड्रिल किया गया। प्रदेश की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 7वीं ट्रेन जयपुर से तिरुपति के लिए रवाना हुई। 1000 से ज्यादा यात्री इस ट्रेन के जरिए निःशुल्क तिरुपति तीर्थ स्थल का भ्रमण करेंगे। करौली में श्री महावीर जी थाना पुलिस ने स्मैक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से 7.37 ग्राम स्मैक जब्त किया है। टोंक के कई गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। निवाई उपखंड के ढूसरी गांव में बारिश के दिनों में तहसील से संपर्क कट जाता है। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा भूंगरा गैस सिलेंडर हादसा स्थल पर पहुंचे। मंत्री ने कहा कि सरकारों को इस ओर ध्यान देकर विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। जन आक्रोश रथ यात्रा के पहले चरण के समापन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कैला माता के दर्शन कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। सतीश पूनिया कैला देवी से करौली तक रथ के साथ पदयात्रा करेंगे और मदन मोहन के दर्शन कर यात्रा का समापन करेंगे।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कनिष्ठ अनुदेशक के 3,144 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने के उद्देश्य से जोधपुर में बेरोजगार आईआईटी अनुदेशक एकजुट हुए और उन्होंने कौशल विकास भवन पर प्रदर्शन किया। राजस्थान में आईटीआई कॉलेजों में शैक्षणिक स्टाफ के 80% पद रिक्त हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के नेतृत्व में पोखरण विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी सवाईमाधोपुर जिला सीमा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मोहम्मद ने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए लंबे समय तक संगठनात्मक चर्चाएं की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुसावत ने कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आक्रोशित हो गए और प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में नगर पालिका द्वारा चिड़ावा महोत्सव मनाया जाएगा। चिड़ावा महोत्सव की शुरुआत 23 दिसंबर को होगी। 23 दिसंबर को नगर पालिका की ओर से चिड़ावा में मैराथन दौड़ का आयोजन होगा, जिसे नगर पालिका से लेकर बावलिया बाबा मंदिर तक आयोजित किया जाएगा। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अमाना झुंझुनू दौरे पर हैं। झुंझुनू के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और गुर्जर समाज के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। राजसमंद के कमली घाट इलाके में एक ठेकेदार ने ईमानदारी का परिचय देते हुए स्मार्टफोन और नकद राशि मालिक को लौटाई है। जानकारी के जितेंद्र का स्मार्टफोन और 2000 नकद कमली घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर गिर गए थे, जिसके बाद ठेकेदार ने उसे वापस लौटाया। अलवर के मंडावर में अवैध बंदूक से गोली चलाते समय खुद युवक को गोली लग गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे जयपुर रेफर किया गया है। श्रीगंगानगर के 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने महज 11 दिनों में 300 पेज की चार्जशीट को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोटा के जगपुरा इलाके से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां सब्जी के थैले से सांप मिला, जिसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। डीजीजीआई ने राजस्थान में नशे की तस्करी पर छापे की बड़ी कार्रवाई की है। डीजीजीआई ने छापे की कार्रवाई में देशी और विदेशी सिगरेटों का बड़ा जखीरा जब्त किया। डायरेक्टरेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस विभाग ने छापेमार कार्रवाई की और 53,55,000 रुपए की तस्करी की देशी, विदेशी और ई सिगरेट का जखीरा जब्त किया है। राजसमंद के राजनगर में 14 अक्टूबर को नकली सोने के सिक्के असली बताकर 3 लाख की ठगी के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की और एक पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में होमगार्ड से मारपीट करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेजा गया। बांसवाड़ा में होमगार्ड रतलाम जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और लूट की नीयत से उन पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए थे। बांसवाड़ा में अंबापुरा पुलिस ने महिला से चांदी का कड़ा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 दिसंबर को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 2 दिन में ही चोरों को पकड़ लिया। बाड़मेर के सिवाना में देर रात नेशनल हाईवे 325 पर काठाड़ी और रमणिया गांव के बीच पुलिस पर मिनी ट्रक और कैंपर में भिड़ंत हो गई, जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही दोनों गाड़ियों में सवार 3 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर मारपीट की, साथ ही घायल युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की भी कोशिश की। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोखरण में भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश आंदोलन रथ यात्रा पर गौमेट गांव में पत्थरबाजी करने का आरोप भाजपा नेताओं ने लगाया है। भाजपा जिला मंत्री ने बताया कि गांव से निकलते समय कुछ अज्ञात युवकों ने हो हल्ला करते हुए वाहनों पर पत्थर फेंके। झालावाड़ की गंगधार पुलिस ने एएसआई को पुलिस जीप से उतारकर हमला कर मारपीट करने और वर्दी फाड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें हलवाइयों के साथ बैठकर शादी में रोटियां बनाते हुए देखा जा रहा है। उनकी सादगी के लिए मंत्री गुड़ा की खूब प्रशंसा हो रही है। सीकर में धनतेरस के दिन हुई लूट की वारदात में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में 5 बदमाशों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अजमेर में खुद को तांत्रिक बताकर भूत प्रेत का साया हटाने का आश्वासन देकर ठगी का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने दंपति से तांत्रिक ने 1,40,000 की ठगी की। अजमेर रेलवे स्टेशन पर रजिस्टर्ड कुलियों ने रेल मंडल प्रशासन की ओर से 14 नए कुलियों की भर्ती किए जाने का विरोध प्रदर्शन किया। कुलियों का कहना है कि अजमेर जंक्शन में पहले से 92 रजिस्टर्ड कुली काम कर रहे हैं।